वेक्टर में हमारा चल रहा था, और नेक्स्ट आता है बेटा उसमें प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो शॉर्ट में प्रोजेक्शन लिखो हेडिंग में। तो प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्शन नहीं होता है, ये प्रोजेक्शन हमेशा क्या 3D में हाइट निकालने के काम आता है, ध्यान रखना। प्रोजेक्शन की एप्लीकेशन क्या है, 3D में हाइट निकालना, ये दिमाग रखना है हमें। कैसे वो मैं पहले प्रोजेक्शन बताता हूँ। कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, और एक वेक्टर बी है ए वाला, मान लिया मैंने ये बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, या अलोंग द, कैसे भी लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यही हमारा क्या होगा प्रोजेक्शन। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन कहलाएगी बेटा। कैसे, और मैं दोबारा बोलना चाहूँ तो बताओ, इसको मैं बेटा यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये दोनों सेम है, पैरेलल शिफ्ट किया है बेटा, तो ये भी हमारा क्या होगा बी वेक्टर। चाहो तो आप ए वेक्टर को शिफ्ट कर सकते थे ऊपर, एक ही बात है। तो बताओ यदि मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमारा बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यही हमारा प्रोजेक्शन था। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या बेटा, बी का मैग्नीट्यूड मैं बी लिख रहा हूँ बजाय वेक्टर और मैग्नीट्यूड करके, बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा, बी इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। बोल सकते हो। तो अब बताओ क्या रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट क्या रहा, फाइनल रिजल्ट रहा बेटा बी वेक्टर डॉट ए कैप। फाइनल रिजल्ट क्या रहा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, यानी वेक्टर वी का एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बी डॉट, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए, जिसके अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर बी का एक ही डायरेक्शन में बी वेक्टर डॉट ए कैप, पी वेक्टर का क्यू की डायरेक्शन में, बोलो आंसर, पी वेक्टर डॉट क्यू कैप, पी वेक्टर का क्यू की डायरेक्शन में बोलो पी वेक्टर डॉट क्यू कैप। क्लियर। सी वेक्टर का डी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, सी वेक्टर डॉट डी कैप। क्लियर, सी वेक्टर डॉट डी कैप। अब देखो कि इसकी और एप्लीकेशन, पहले तो मैं ये दो चीज़ और बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ एप्लीकेशन बेटा। यदि मैं इसका वेक्टर कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, देखो क्या कह रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बताओ बी वेक्टर का एक ही डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट, यानी ये इसका वेक्टर लेना। यदि मैं इस पॉइंट को P लिख देता हूँ, इस Q लिख देता हूँ, तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बेटा, मैं पी क्यू वेक्टर, ये बोलना चाह रहा हूँ। वेक्टर क्या होगा वो बताओ, पी क्यू वेक्टर का पी क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए। तो क्या लिखूँ बताओ मैं, इसका पी क्यू का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, और पी क्यू का मैग्नीट्यूड तो अभी हमने निकाला, बी का एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या था बेटा, बी डॉट ए कैप, यानी आंसर इज बी डॉट ए कैप इनटू ए कैप। इनटू ए ध्यान देना, ये मीनिंगफुल है बेटा ये, क्यों, क्योंकि ये 5, 10, 100 है। बी डॉट ए कैप 5, 10, 20, 30, 2, 3/2 कुछ ऐसे आएगा, इनटू ए कैप, यानी क्या है, मीनिंगफुल है बेटा, इनके बीच डॉट नहीं है, ध्यान देना। तो ये क्या हुआ बताओ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। एक और लास्ट इधर लिख देता हूं मैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू
ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, या मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने क्यू लिया था, ये पॉइंट मैं कोई भी आर ले देता हूँ, चलो तो मैं क्यू आर वेक्टर या आर क्यू वेक्टर दोनों हो सकते हैं भाई। डायरेक्शन हमारे ऊपर हम क्या लें, तो प्लस माइनस यूज कर रहा हूँ मैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अब बोलो तो इसका मतलब क्यू आर या आर क्यू, पर ध्यान दो यदि मैं क्यू आर वेक्टर लिख दिया पर प्लस माइनस यूज नहीं कर सकता। रीजन समझ में आ रहा है, क्यू आर फिक्स कर दिया मैंने, क्यू से आर की ओर डायरेक्शन, या आर क्यू लिख दिया तब भी प्लस माइनस यूज नहीं कर पाऊंगा, फिक्स कर दिया मैंने आर क्यू। तो इसलिए मैंने क्यू आर और आर क्यू नहीं लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं, अपर और लोअर। अब बताओ, ध्यान दो थोड़ा सा, बोर्ड पे देखो बेटा, हमें दिख रहा है ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इन दोनों का सम इसके इक्वल, और यदि ये चाहिए तो ये माइनस ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस बी वेक्टर माइनस पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर हमने अब ये भी निकाला है, तो आंसर फाइनल आंसर क्या रहा बेटा हमारा, प्लस माइनस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए कैप इंटू ए। आया कि नहीं आया समझ में, ये किसका, बी का किस पर प्रोजेक्शन, ए की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। क्लियर है, कोई डाउट है। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो हम और देखो इसमें जो मैं बोल रहा था कि एज अ एप्लीकेशन क्या चाहिए हमें, ये तो प्रोजेक्शन जनरल है, हर कोई लगा देगा फॉर्मूला निकाल लेगा, पर इसकी एप्लीकेशन काम की है बेटा। एप्लीकेशन क्या बोल रहा था मैं, बताओ कि हाइट निकालने के काम आता है प्रोजेक्शन। क्या काम आता है, हाइट निकालनी। कैसे, देखो पहली बात तो इस डायग्राम को रोटेट कर देता हूँ मैं, देखो बता रहा हूँ। देखो यदि मैं ये बोलता बेटा कि कोई ये एक ये वेक्टर परपेंडिकुलर, डायरेक्ट सही लाइन नहीं बनी है, दोबारा बना देता हूँ। ये कोई एक वेक्टर है, क्यू वेक्टर बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और ये कोई भी एक वेक्टर पी वेक्टर है, चाहो तो ऐसे ले सकते हो, चाहो तो ऐसे ले सकते हो। 3D डायग्राम है, आपकी मर्जी कैसे लेते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, जो भी कहीं भी। मैं तो और दूर ले लेता हूँ, ये कोई भी कौन सा हमारा पी वेक्टर है। इसका मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ बेटा, कोई भी एक 3D डायग्राम है, यहाँ पर कोई भी 3D डायग्राम, उसकी हाइट चाहिए तो हमें क्या क्या चाहिए, एक लोअर बेस पर कोई पॉइंट चाहिए, ये मान लिया बेस है इसका, और एक टॉप पर कोई पॉइंट चाहिए, ये टॉप है। तो ये बेस पे पॉइंट मिल गया और एक टॉप पे पॉइंट मिल गया। ये टॉप है, ये बेस है, कोई भी 3D डायग्राम है, समझ में आ रहा है, कोई भी 3D डायग्राम कैसा भी बोल सकते हो आप। ये 3D डायग्राम ले लिया मैं, क्या लिया मैंने, ये 3D डायग्राम लिया बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्या चाहिए मुझे, हाइट। तो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या, एक तो बेस पे पॉइंट, कहीं भी यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी। बेस ये इसका, इस समय यहाँ रख दूंगा तो बेस ये हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है भाई। तो मैंने यूँ रख रखा है, तो इस पर कोई भी एक पॉइंट चाहिए और एक टॉप पे पॉइंट चाहिए मुझे, यहाँ पर कहीं भी हो, बिल्कुल कहीं भी, कोई भी एक टॉप पे पॉइंट, एक बेस पे पॉइंट। और क्या चाहिए मुझे, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, ये वाला। और यदि मैं यूँ रखूँ, थोड़ा समझाने में जी रहेगा, बेस पे कोई एक पॉइंट चाहिए, कहीं भी यहाँ पर पॉइंट है चाहे वाले, टॉप पे एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, ये अलग अलग हैं कहीं भी, और एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मुझे। ये 3 चीज़ चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ये वेक्टर था, इधर देखो, इस वेक्टर को क्या करूँगा मैं, जहाँ परपेंडिकुलर है उसके पैरेलल ले जाऊँगा। ये पी वेक्टर हो गया, ये पॉइंट ए मान रहा हूँ, ये बी मान रहा हूँ, तो ए बी वेक्टर हो गया एक तरह से। ये पॉइंट बी मान रहा हूँ यहाँ पर कहीं भी, यहाँ ए है, तो ये जो मिलाएंगे लाइन यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या हो गई बेटा, ए बी वेक्टर हो गई या पी वेक्टर हो गया।
उसके और परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, मैंने कौन सा ले रखा है, क्यू वेक्टर। तो बताओ इस पर प्रोजेक्शन, यही तो हाइट है इसकी 3D डायग्राम की, है नहीं भाई, ये टॉप पर था, ये लोअर पर था, इसकी हाइट यही तो है। तो इधर इस पर प्रोजेक्शन, इधर देखो मैं बताता हूँ, इधर ये यहाँ पे ये पॉइंट, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, उसको मैंने कहाँ पहुँचा दिया बेटा, ये ऐसे था यहाँ पहुँचा दिया, एक्चुअल में यहाँ से था वो यहाँ पहुँचा दिया मैंने, यहाँ पर ये टॉप पर है। अब बताओ इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर यही तो आएगी, ये डिस्टेंस जो मैंने पकड़ रखा है यहाँ से। आया समझ में या नहीं आया? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कभी भी 3D डायग्राम में हाइट चाहिए हमें, क्या करना है बताओ, हमें करना है बेटा उसका एक बॉटम पे पॉइंट, एक टॉप पे पॉइंट और एक बेस के परपेंडिकुलर वेक्टर, बेस के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलते ही हमारा बताओ P का Q की डायरेक्शन प्रोजेक्शन। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, यदि मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, पहुँचाओ तो आप A पॉइंट B पॉइंट, तो P के वेक्टर क्या बेटा हमारा, AB वेक्टर भी बोल सकते हो इसको, कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर है। तो हाइट कितनी होगी, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ब्रैकेट में P वेक्टर, AB वेक्टर को हमने क्या बोल रखा है, P वेक्टर बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ P वेक्टर अलॉन्ग या इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ Q वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, आई वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, तो P डॉट Q कैप। आया समझ में? देखो मैंने एक चीज़ पढ़ाई नहीं है फिर भी मैं बोलता हूँ, क्रॉस भी नहीं पढ़ा है पर मैं मान के चलता हूँ क्रॉस का मीनिंग पता है यार तुम्हें। क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, स्क्यू लाइन्स ये पढ़ रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस बेटा, ये स्क्यू लाइन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें। ये इजी नहीं होता है, याद कर ले तो फॉर्मूला, सिर्फ आगे दोबारा आएगा तब बताऊँगा मैं। स्क्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस ये चाहिए हमें। तो बताओ हमें क्या चाहिए, इस पर एक पॉइंट, मान लिया ए पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट, मान लिया बी पॉइंट है, दो लाइन है। अब दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, इस डायरेक्शन P वेक्टर, इस डायरेक्शन Q वेक्टर, P क्रॉस Q मिल जाएगा, दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलो। तो P क्रॉस Q मिल गया हमें परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी P Q की जगह तो क्या मिला है, P क्रॉस की, और एक पॉइंट B और एक पॉइंट A B वेक्टर। तो AB वेक्टर का P क्रॉस Q पर प्रोजेक्शन, AB वेक्टर का P क्रॉस Q पर प्रोजेक्शन, ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। AB वेक्टर का किस पर, P क्रॉस Q पर प्रोजेक्शन। आंसर बोलो AB वेक्टर डॉट P क्रॉस Q कैप, दिस इज आंसर, सिंपल है बिल्कुल। तो और भी क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे आगे, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाया नहीं है, आगे दोबारा पढ़ाएंगे तब क्लियर होंगी चीज़ें। अभी क्रॉस ही नहीं पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है नहीं। तो लिखो देखो क्वेश्चंस क्लियर है, समझ में आए तो बेटा, तो ये क्या काम भी आता है हमारे, हाइट निकालने के काम भी आता है, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो तो क्वेश्चंस लिखो, पहले तो छोटा सा एक, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इन द डायरेक्शन ऑफ या अलोंग द, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन इसकी डायरेक्शन में बताना है बेटा। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया बताओ, P वेक्टर, A वेक्टर जो भी लिखना चाहो, और ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, Q वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए आंसर, P वेक्टर डॉट Q कैप, यही चाहिए बेटा। बताओ तो P वेक्टर तो क्या है हमारे पास, I कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद, दूसरा बोलो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 बेटा। कोई प्रॉब्लम, तो 1/3 तो बाहर आ गया। बोलो तो आंसर, ये डॉट ये यानी 2, ये डॉट ये यानी
-1 और ये डॉट ये यानी -4। ये प्रोजेक्शन ध्यान रखो, पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। चाहो तो आप पहले से पीक पॉजिटिव कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी है, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आंसर कितना हो गया बेटा हमारा? -1 हो गया क्या? और हाइट और डिस्टेंस बात कर रहा था तो ये प्लस हो जाएगी बेटा, ठीक है? नहीं, डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, कहने का मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा। कौन सा? ये क्यू वेक्टर और ये पी वेक्टर, तो जो प्रोजेक्शन दिया है वो ये आया, तो इसके अपोजिट है इसलिए माइनस है। चाहो तो आप मॉडल्स लगा के पॉजिटिव भी कर सकते हो यदि डिस्टेंस की बात करते हो तो। क्लियर? कि डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। लिखो और एक और क्वेश्चन लिखो। हमें दे रखा है बेटा क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और p वेक्टर दे रखा है बेटा हमें i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब पूछ रहे हैं हमसे, लिखो फर्स्ट projection of q vector along p vector, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ p वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, प्रोजेक्शन नहीं भाई, प्रोजेक्शन तो हो गया बेटा। दूसरा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर along p वेक्टर, और थर्ड है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। तीनों फाइंड आउट करने में, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो क्या क्या करें। फर्स्ट हमें बोल रहा है बेटा, फर्स्ट हमें बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ q वेक्टर अलोंग p वेक्टर, यानी q वेक्टर का p वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन। आंसर बोलो, q डॉट p कैप क्या हो जाएगा बताओ? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1। आंसर भी लिखना चाहें बेटा, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं। तो q डॉट p कैप, कैप है बेटा, ये तो क्लियर है ना भाई? तो आंसर कितना हो गया बेटा? 1/√3 इंटू 2 - 1 + 3, यानी फाइनल आंसर इज 4/√3। ये p वेक्टर और ये कोई भी q वेक्टर, तो हमने क्या निकाला है? ये निकाला है। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो क्या कह रहा है सेकंड केस, क्या बोल रहे हैं बताओ इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था बेटा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर अलोंग p वेक्टर, यानी ये वेक्टर चाहिए। ये वेक्टर तो जो मैग्नीट्यूड निकाला है उसमें p का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर इज q वेक्टर डॉट p कैप इंटू p कैप। फाइनल आंसर ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 4/√3 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई √3। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया बेटा? फाइनल आंसर हो गया बेटा 4/3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कोई डाउट? क्लियर हो गया होगा। थर्ड केस बोलो, थर्ड केस का आंसर बोलो। और फिर थर्ड केस बोल रहा है बेटा हमसे वेक्टर कंपोनेंट या इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में प्लस माइनस, ठीक है? ये माइनस ये इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन निकाल रहा हूँ पर प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूँ
दोनों हो सकते थे भाई, ठीक है ना। तो बताओ क्या कह रहे हैं, ये माइनस ये का मतलब क्यू वेक्टर माइनस जो अभी अभी निकाला है हमने, क्यू वेक्टर डॉट पी कैप इंटू पी इज योर आंसर। सॉल्व कर दें तो बताओ आंसर क्या हुआ बेटा, प्लस माइनस बोलो भाई, क्यू वेक्टर बेटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस ये वाला 4/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो फाइनल आंसर क्या रहा बेटा हमारा, 1/3 तो कॉमन निकाल दिया मैंने, 6 3 2 जा 6 6 माइनस 4 2i कैप, नेक्स्ट -3 -4 -7 जे कैप, एंड लास्ट 9 -4 9 -4 प्लस 5 के कैप। दिस इज योर आंसर। आया समझ में, क्लियर। तो ये था हमारा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग द अनदर वेक्टर। रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन काम की इसकी बजाय जनरलाइज के हाइट निकालने के काम आता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा उसमें हम 1 पॉइंट बोलो, 2 पॉइंट बोलो, 3 पॉइंट बोलो। चाहे तो मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो 3 तरीके 4 तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें होने को। तो पहला बोल रहा हूँ, एक लाइन गिवन है बेटा ए प्लस लैम्डा पी वेक्टर, और एक पॉइंट बी गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। अब इसका क्या चाहिए मुझे, इस पॉइंट का इस लाइन पर फुट चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को m लिख देता हूं मैं, तो m मुझे फाइंड आउट करना है भाई। अब इसका मतलब और क्या क्या बोल सकता हूं बताओ, मैं पूछ सकता था इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस bm, यदि m निकल गया तो bm आ जाएगा। ये अलग बात है bm डायरेक्ट भी आ जाएगा, पर मैं तो जस्ट यदि m निकल गया तो bm आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तीसरा हम क्या बोल सकते थे, इमेज, इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज, मान लिया इधर कहीं जा रही है b डैश, यदि ये पॉइंट आ गया, ये मालूम है, हमें पता है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, तो इमेज आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी इसमें कितनी चीज़ आ रही हैं, 3 चीज़ें आ रही है। इमेज भी आ रही है बेटा, पहली चीज़ फुट आ रहा है, दूसरी चीज़ डिस्टेंस आ रही है, तीसरी चीज़। अब उसको कैसे भी कोई भी एक हेडिंग लिखना चाहो वो लिख लो, चाहो तो तीनों लिखो। पहला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन, क्लियर। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। तीसरा इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ गिवन लाइन। तीनों ही बता रहा हूँ मैं, क्लियर है। पर एक चीज़ आ गई तो तीनों आ जाएंगी। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एम के कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रहा हूँ। उसके बाद यदि सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो दूसरा तरीका भी बताएंगे, फिर एम के कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, ठीक है। नहीं देखो तो बेहतर अभी तो मैं क्या निकाल रहा हूँ बताओ, एम के कोऑर्डिनेट। एम के कोऑर्डिनेट कैसे, एक चीज़ ध्यान दो बेटा, जो ये लाइन होती है r इज इक्वल टू कोई भी लिख दिया मैंने, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, मैंने कुछ भी लिख दिया बेटा। ये मुझे पता है, ध्यान दो बेटा, ये मुझे पता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। तो यदि मुझे कभी भी एक पॉइंट वेरिएबल फॉर्म में लिखना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं एक सिंगल वेरिएबल में, तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखूं। ऑब्वियसली है, यहाँ से आई कोऑर्डिनेट 1 + 2 लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट जे प्लस लैम्डा 1 + लैम्डा सॉरी, और के का कोएफिशिएंट बेटा -1
-3 लैम्डा। तो कोई ना कोई लैम्डा के लिए इसको भी रिप्रेजेंट करेगा कि दूसरे लैम्डा के लिए यहाँ पर, तीसरे लैम्डा के लिए डिफरेंट लैम्डा। तो यदि कभी भी हमें वेरिएबल पॉइंट लिखना है, क्या मालूम है, लाइन मालूम है, ध्यान दो, लाइन मालूम है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं कोई भी कहीं उस लाइन पर, तो लैम्डा एक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, एन के, आई का मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, एन के कैप का कोएफिशिएंट, हम वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर, कैसे लिखेंगे ये मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं दे रखा है, यहाँ पे जनरलाइज दे रखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो तो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकता हूँ, ये मालूम है, यही हो गया ए प्लस लैम्डा पी। क्या मैं बी एम वैक्टर निकाल सकता हूँ, एम बी या बी एम जो भी लिखना चाहो निकल जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यदि यहाँ से लिखना चाहूँ तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, ए प्लस लैम्डा बी, वेरिएबल फॉर्म में ही लिखना चाहूँ तो मैं लैम्डा पी, ठीक है नहीं। बताओ बी एम वैक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है, बी एम वैक्टर इस डायरेक्शन में क्या मालूम है, पी एम पी वेक्टर, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बी एम वैक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखना चाहें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी क्या जाएगा बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू पी वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी का स्क्वायर। आया समझ में। ये है क्या, एक तरह से देखो। दूसरा तरीका इसका, यदि ये तो हमारा लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम आ गया डिस्टेंस आ जाएगी, और ये पॉइंट आ गया तो इमेज आ जाएगी। क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये प्लस ये बाई 2 इज इक्वल टू ये बेटा, क्लियर। अब यदि मुझे कह रहा है कि सिर्फ ये तो लैम्डा निकालने का तरीका, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब यदि मुझे सिर्फ हाइट पूछा होता तो इतना ज़रूरत नहीं है बेटा। इस लाइन पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं कोई ए पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, ये पी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही थे, और डिस्टेंस है तो मॉडुलस लगा देंगे। तो मॉडुलस ऑफ, यदि ये डिस्टेंस है तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर का किसके, पी के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ए बी वेक्टर माइनस क्या था बोलो, ए बी वेक्टर डॉट पी कैप इंटू पी कैप, यही था, अभी बताया था। ये वेक्टर भाई सीधे सीधे ये वेक्टर निकालें पहले, ये क्या देगा, ए बी डॉट पी कैप इंटू पी कैप, तो ये चाहिए, तो ये माइनस ये कर दिए मैंने। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। हम तीसरा तरीका और भी देखेंगे बेटा, वो क्या, वो हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, यदि मैं और एक बोलना चाहता तो ए बी साइन थीटा हो गया बेटा ये। अब साइन थीटा भी डायरेक्ट निकाला जा सकता था क्रॉस प्रोडक्ट से, चाहो तो अब दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन से ही। ये क्या बन रहा है बेटा, ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ए बी वैक्टर डॉट पी वैक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू पी का मैग्नीट्यूड। ये कॉस थीटा आ गया तो हमें पता है साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा आ गया, ए बी निकाल ही सकते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो किसी पॉइंट की डिस्टेंस साइन थीटा दोबारा भी बताऊंगा मैं अगेन,
तो यहाँ पे क्रॉस मैंने नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं पहले बोल चुका हूँ इसलिए 3D वाली चीज़ें 3D और ये 3D में ही आ रही है, डिस्टेंस वगैरह जो भी है, वेक्टर में भी बोल सकते हो, 2 बार आएंगी डॉट। जैसे यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा हम कन्वर्ट करके बता दिया मैंने, साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट में ही बताऊँगा। क्लियर? तो समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो पहले तो सभी को। लिखो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लिख लो पहले तो इसको, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ बेटा। नेक्स्ट बेटा इसमें नेक्स्ट तो क्या क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ गिवन लाइन। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 504 -4 है बेटा ना। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 50 -4 इन द लाइन। ये कोई पॉइंट दे रखा है, बी मान लेता हूँ इस पॉइंट को बेटा। इन द लाइन वेक्टर आर इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या है बताओ, 1 - 2 - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 - 2 - 2। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो पी वेक्टर है वो तो ये हो गया बेटा, और पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। मैं क्या करूँगा बताओ, पहले फुट निकालूंगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसको यदि मैं एम कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ तो एम कोऑर्डिनेट बोलो भाई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। कोऑर्डिनेट ऑफ एम नीचे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ एम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। बेटा बता दिया था मैंने, 1 प्लस लैम्डा आई का कोएफिशिएंट -2 - 2 लैम्डा -1 - 2 लैम्डा। कोई दिक्कत है इसमें? इजी है यार। बोलो यहाँ से क्या करना था, नेक्स्ट क्या निकालना था, बी एम वेक्टर। बी एम वेक्टर बोलो बेटा, ये माइनस ये माइनस ये, आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई। बताओ ये माइनस ये लैम्डा -4, ये माइनस ये, यही रह जाएगा -2 लैम्डा -2, ये माइनस ये 3 - 2 लैम्डा, यही आएगा। ये माइनस ये करोगे प्लस हो जाएगा बेटा 3 - 2 लैम्डा। अब हमें क्या पता है बताओ, बी एम वैक्टर और पी वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, तो बी एम डॉट पी इज इक्वल टू 0। बी एम वैक्टर डॉट पी वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो देखो ये लिख रहा हूँ यहीं पर मैं, इधर देखो क्या क्या आएगा, बी एम वैक्टर यानी ये डॉट ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो लैम्डा -4 × 1 प्लस -2 × -2 लैम्डा -2 -2 लैम्डा -2 × -2 एंड 3 प्लस 3 - 2 लैम्डा इंटू -2 बेटा इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। बोलो तो क्या है बेटा, यहाँ से लैम्डा -4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 -6 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या है बेटा, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, 6/9 या फिर 2/3। ये हमारा क्या आ गया, लैम्डा आ गया। यही बताया था सब कुछ। अब बताओ ये क्या बोला था, लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, एम में। तो एम के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, एम के कोऑर्डिनेट बोलो, एम के कोऑर्डिनेट 1 प्लस लैम्डा यानी 1 प्लस 2/3 5/3, 1 प्लस 2/3 5/3, -2 - 2 लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा, -2 - 2 लैम्डा -2 -4/3, 3 × 2 = 6, माइनस के 10/3 बेटा, माइनस के 10/3, और लास्ट आएगा बेटा -1 - 2 लैम्डा -1 - 4/3 माइनस के 7/3। ये तो हमारा क्या आ गया बताओ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्लियर? यदि मैं इमेज चाहिए तो इमेज को मैंने मान लिया लेट इमेज इज
बी डैश x1 y1 z1। तो बताओ क्या लिखूंगा, x1 प्लस बी का कोऑर्डिनेट 5/2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 5/3 बेटा। सेकेंड y1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू -10/3। समझ में आ रहा है यार। एंड तीसरा बोलो z1 - 4/2 इज इक्वल टू -7/3। कैलकुलेशन कर लोगे तो ये क्या आ गया, इमेज आ गई भाई। क्या मिल गया हमें, इमेज मिल गई, फुट मिल गया। डिस्टेंस पूछा होता तो बेटा ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, bm का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्लियर है यार। तो वो क्या आ जाएगी उससे, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई डाउट है? क्लियर कर सकते हैं हम इजीली। समझ में आ गया होगा जी। ये कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, ये कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बोल रहे बेटा मैं, इन अ ट्रायंगल ABC, लिखो इन अ ट्रायंगल ABC A is 1 2 3, in a triangle ABC A is 1 2 3, B is 1 - 2 - 1, and internal angle bisector of angle B, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये वाला बेटा, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ऑफ एंगल बी। ये बोल रहा है बेटा वेक्टर r इज इक्वल टू 1 - 2 -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 - 2 - 2 1 - 2 - 2। then find the equation of BC, then find the equation of BC, vector equation of BC, find the vector equation of BC। क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, 2D का एक रिजल्ट काम आ रहा है, वो ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। क्या कह रहे हैं बताओ, हमें बोल रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को बेटा। हमें बोल रहा है एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, सी पॉइंट ये है कोई भी, ठीक है, और हमें A वर्टेक्स दे रखा है, B वर्टेक्स दे रखा है, और B का क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है BC की इक्वेशन, यानी हमें या तो C कोऑर्डिनेट मिल जाए या BC पर कोई एक पॉइंट मिल जाए। यदि BC पर कोई एक पॉइंट मिल गया तब भी तो आंसर आ जाएगा हमारा, नहीं? अब याद करो, कोऑर्डिनेट में कहीं कुछ बताया था। क्या बताया था, इन अ ट्रायंगल इमेज ऑफ अ वर्टेक्स इन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाई ऑन अपोजिट साइड, कहीं बताया है? देखो ट्रायंगल में क्या कह रहे हैं, इधर देखो, कोई भी एक ट्रायंगल है बेटा, ये मान लिया एंगल बाइसेक्टर है, तो इसकी जो इमेज है किसी एक वर्टेक्स की, ऑब्वियसली इस वर्टेक्स की इमेज निकाल रहा हूँ यदि मैं, तो इस वर्टेक्स की इमेज कहाँ पर लाई करेगी, अपोजिट साइड पर लाई करेगी। इमेज है, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल, और दोनों साइड इक्वल हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, और इसलिए पॉइंट यहीं पर होगा, इधर नहीं जा सकता, क्यों एंगल बाइसेक्टर तो पहले से था ही। क्लियर है, बताया हुआ ये चीज़, ध्यान आया? तो हम क्या कह रहे हैं, किसी वर्टेक्स की किस पर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पर इमेज कहाँ पर लाई करती है, अपोजिट साइड पर लाई करती है। ये रिजल्ट हमें काम में लेना था, तो यही हमें इसमें काम में लेना है। सेम क्वेश्चन तो है भाई, घुमा फिरा के दे दिया बेटा। इसका मतलब क्या करना है बताओ मुझे करना है बेटा, इस वर्टेक्स की इमेज निकालनी है इस लाइन में। ये बी कोई भी A डैश पॉइंट हो जाएगा,
तो पहले फुट निकलेगा, एफ या एम जो भी लिखना चाहो आप, और फुट निकल जाएगा तो इमेज आ जाएगी, और इमेज आ गई तो बी और सी पर 2 पॉइंट मिल गया बीसी लाइन पर, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया जाता है वो देखो। क्लियर है? नहीं, चीज़ें घुमा फिरा के दी जाती है भाई। अब देखो तो क्या करना था बताओ। पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, लेट एफ इज इक्वल टू, बोलो भाई, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा -2 लैम्डा, लाइन शायद मैंने वही दी है पुरानी वाली, -1 -2 लैम्डा। क्लियर? अब नेक्स्ट बोलो क्या चाहिए बेटा, एफ आ गया हमारे पास, हमें चाहिए क्या, इमेज किसकी, इसकी, तो क्या निकालें, ए एफ निकालें। इस डायरेक्शन में पी वेक्टर ये बेटा, ठीक है ना? बोलो तो क्या बोल रहे हैं हम, इमेज, सॉरी पहले ए एफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ये माइनस ये बेटा लैम्डा, ये माइनस ये बेटा -4 -2 लैम्डा, ये माइनस ये बेटा -4 -2 लैम्डा। पॉइंट फॉर्म में लिख दिया मैंने बेटा। क्लियर? ए एफ वेक्टर। अब बोलो क्या करें, पी वेक्टर बोलो, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, चलो पी वेक्टर पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं 1 -2 -2, आई जे के नहीं लिखा है बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। तो बताओ हम क्या करें, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ए एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू, करो यहाँ से ये इंटू ये डॉट प्रोडक्ट में लैम्डा -2 टाइम्स ऑफ -4 -2 लैम्डा -2 टाइम्स ऑफ -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट आया बेटा, लैम्डा +8 +4 लैम्डा +8 +4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कितना आ गया तो बताओ, 9 लैम्डा +16, तो लैम्डा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन गंदी सी है भाई, कैलकुलेशन गंदी सी आई है भाई, 1 -2 -2 ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो गई कि वो देख लेना बेटा। ये 1 प्लस लैम्डा -2 -2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा, यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, ये माइनस ये 1 प्लस लैम्डा -1 लैम्डा आ गया, ये माइनस ये -4 -2 लैम्डा, और ये माइनस ये -4 -2 लैम्डा। ठीक है भाई, जो भी है सही है। खैर कैलकुलेशन जो भी है थोड़ी गंदी है, पर कंसेप्ट देखना था बेटा। मैं तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखते हैं बताओ, हम एफ में रखें पहले, तो क्या जाएगा बताओ, एफ के कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ बोलो भाई कितना, -16, तो -7/9। दूसरा यहाँ से बेटा 32 -1 कितना हो रहा है, 32 प्लस के 32 -18 -18 प्लस 32 प्लस के 14, और यहाँ पे बोलो प्लस के 32 माइनस के 9, 32 - 9 बेटा 23 हो गया क्या, ये एफ आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए डैश के कोऑर्डिनेट, यदि वही मैंने x1 y1 z1 लिए है, तो x1 प्लस a1/2 इज इक्वल टू 7/9, y1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 14/9 बेटा, और z1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 23/9। तो यहाँ से x1 y1 z1 यानी ए डैश आ जाएगा। अब देखो आगे बोर्ड पे देखो, ए डैश आ गया बेटा, बी आ गया, कोई 2 पॉइंट आ गए, लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा क्या, तो लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं बेटा। लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ही मान लूँ क्या, तो ये बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए डैश के पोजीशन वेक्टर को ए डैश वेक्टर बोल रहा हूँ, तो ए डैश वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ बी सी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर?
लिख लो फटाफट। हाँ भाई समझ में आ गया भाई। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, काफ़ी बड़ा है। पहला पार्ट तो इजी है, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर दूसरा पार्ट काफ़ी बड़ा है। आईआईटी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, पर वो ये कंसेप्ट सीख रहे हैं बेटा, क्योंकि उसका कोई और पार्ट आ जाए, छोटा पार्ट आ जाए, कुछ और आ जाए, इतना बड़ा नहीं आएगा आईआईटी में। ठीक है नहीं? देखो क्या कह रहे हैं, लिखो। बोल रहा है बेटा, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC विद वर्टेक्स A। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC with vertex A 1 2 3 with vertex A 1 2 3, vertex B -1 0 2 and vertex C is 0 1 2। तीनों दे रखे बेटा। रिपीट कर रहा हूं मैं। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC विद वर्टेक्स A लिखे हुए हैं 1 2 3, B -1 0 2, C 0 1 2। देन फाइंड द इक्वेशन। फर्स्ट टेस्ट में बेटा, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, फ्रॉम वर्टेक्स A। और दूसरा पूछ रहा है बेटा, फाइंड द ऑर्थो सेंटर, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें दोनों निकालना है। ऑर्थो सेंटर के लिए हमें पता है दो इक्वेशन चाहिए एल्टीट्यूड की, और तब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, तो थोड़ा सा बड़ा है। हमें पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। यस और नो? दो क्या निकालनी पड़ेंगी इक्वेशन, तो थोड़ा सा बड़ा है। एक तो मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप करोगे, होमवर्क करके छोड़ूंगा बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर ऑब्वियसली है, इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए यदि मैं इस पॉइंट को डी बोल दूं तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तो मुझे इक्वेशन ऑफ AD चाहिए, और ऐसे ही एक सिमिलर इक्वेशन ऑफ BM चाहिए बेटा। दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब बताओ, D की इक्वेशन के लिए D का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए पहले तो मुझे। तो इक्वेशन ऑफ BC बोलो, इक्वेशन ऑफ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ BC बेटा। वेक्टर R इज इक्वल टू -1 0 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 0। कोई डाउट? ठीक है। अब बताओ तो क्या कह रहे हैं, बताओ। इस पॉइंट के, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, क्या लिख दूं? कोऑर्डिनेट ऑफ D इज -1 प्लस लैम्डा, 0 प्लस लैम्डा, 2 प्लस 0। क्लियर? अब बताओ क्या करना है, AD वेक्टर निकालना है और BC का वेक्टर का ये इनके साथ डॉट प्रोडक्ट। AD वेक्टर बोलो, यहीं लिख देता हूं, चलो। AD D माइनस ए, ये माइनस ये लैम्डा -2, ये माइनस ये लैम्डा -2, ये माइनस ये -1। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? AD वेक्टर का किसके साथ? BC वेक्टर ये बेटा, P वेक्टर बोल देता हूं इसको मैं। तो AD डॉट P इज इक्वल टू 0। AD वेक्टर डॉट P वेक्टर इज इक्वल टू 0। AD वेक्टर डॉट P वेक्टर, ये डॉट ये कर दूं डायरेक्ट, 1 इंटू लैम्डा -2, 1 इंटू लैम्डा -2 प्लस 1 इंटू दूसरा बोलो लैम्डा -2 अगेन प्लस 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा हमें? डायरेक्ट 2 दिख रही है। लैम्डा की वैल्यू 2 कहाँ पर रख दी? D में। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो कितने आ गए? लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ रखो बेटा, 2 रखोगे तो ये
1 2 2, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 2, तो ये हमारा डी आ गया। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए डी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए डी, एल्टीट्यूड ए डी, चाहो तो एल्टीट्यूड ए डी करके लिख दो, एल्टीट्यूड ए डी। बोलो आंसर क्या है? वेक्टर आर इज इक्वल टू ए डी, ए बेटा 1 2 3 प्लस लैम्डा, या लैम्डा लिखा हुआ है तो कोई टी टाइम्स ऑफ, बोलो भाई ए डी, डी माइनस ए, ये माइनस ये 0 0 माइनस 1, तो 0 0 1 कर दूँ, 0 0 1 लिखो या 0 0 माइनस 1 लिखो, एक ही बात है, माइनस टी हो जाएगा बेटा वो। तो ये तो हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ आर आ गई। समझ में आया नहीं आया ये बोलो पहले तो। सिमिलर दूसरा क्या निकालना है? एम और बी एम की इक्वेशन। करूं या कर लोगे? हो जाएगा यार? नहीं? देखो तो फटाफट फिर। तो पहले तो कंप्लीट हो गया भाई, दूसरे के लिए हम बात कर रहे हैं बेटा। बताओ पहले तो कौन सी इक्वेशन? एसी लाइन की इक्वेशन लिख दो, सी ए लिख दो। चलो वेक्टर इक्वेशन ऑफ सी ए 0 1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये माइनस ये 1 1 1 1 1 1। तो बताओ एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा एंड 2 प्लस लैम्डा। हमें क्या चाहिए बेटा? बी एम। तो बी एम वैक्टर ये माइनस ये लैम्डा प्लस 1, ये माइनस ये लैम्डा प्लस 1, ये माइनस ये लैम्डा। और कौन सा? ए सी वैक्टर ये रहा बेटा, इसको मैं सी ए लिखा है, ए सी लिखा है, सी ए लिखा है, सी ए। ये वैक्टर हमारा क्यू वैक्टर बोल रहा हूँ बेटा, वो कितना है? ये रहा। तो क्या बोलेंगे बताओ? बी एम डॉट क्यू इज इक्वल टू 0 बेटा। तो आंसर बोलो 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से? -2/3। ठीक है, तो बताओ एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा यहाँ से? एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2/3 यहाँ पर रख दें, तो -2/3 कॉमा -2/3 प्लस 1 1/3 प्लस 2 4/3। क्लियर? एम आ गया बेटा। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ बी एम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ बी एम, एल्टीट्यूड बी एम, वेक्टर आर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? -1 0 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ये माइनस ये माइनस ये, बोलो ये माइनस ये क्या लिखें? -2/3 -1 -2/3 प्लस 1, तो 1/3 हो जाएगा। -2/3 प्लस 1 बेटा 1/3, तो 1/3 हो गया ये भी। एंड 4/3 -2, 4/3 -2, तो माइनस के 2/3। 3 को एलिमिनेट कर दें, -1 0 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, या म्यू की जगह कुछ और लिख दो, लैम्डा ही लिख देता हूँ। चलो लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा वैसे यहाँ यूज़ कर रखा है मैंने, एस टाइम्स ऑफ 1 1 -2। अब इन दो लाइन का क्या चाहिए था हमें बेटा? इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है कैसे निकलता है? इन दोनों को इक्वेट कर दें। आई के कोएफिशिएंट बोलो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, -1 प्लस एस इज इक्वल टू 1 प्लस 0। तो एस इज इक्वल टू तो डायरेक्ट आ गया भाई, इजी था ये तो सॉल्व करना, ज़रूरत ही नहीं है। इंटरसेक्ट हो रहे होंगे यार ऑब्वियसली। तो बताओ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो ऑर्थो सेंटर क्या आ गया बेटा?
ऑर्थो सेंटर आ गया हमारा, एस की वैल्यू टू पुट करो तो -1 + 2 1 2 -4 + 2 -2, तो ऑर्थो सेंटर इज 1 2 एंड -2। आया समझ में? मैंने कर ही दिया पूरा कंप्लीट। अब तो क्लियर हो गया। तो इमेज, डिस्टेंस किसी पॉइंट की किसी लाइन से, एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और प्रोजेक्शन, यही बताया आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।